हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो पर। हम बात करेंगे आज खंडवा जिले की। खंडवा जिला जो कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। हम इंदौर संभाग की बात कर रहे हैं। उनमें से धार, बड़वानी, इंदौर, झाबुआ, आज खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, इन सभी जिलों को लगभग कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे खंडवा जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आज हम उन्हें कवर करने जा रहे हैं। यहाँ कौन कौन से मेले लगते हैं, इसका निर्माण कब हुआ, कौन सा जिला इससे अलग हुआ, ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में हम बात करेंगे। खंडवा जिले के अंतर्गत ही यह आता है। तथ्य है, खंडवा जिले को पूर्वी निमाड़ के रूप में भी अपन जानते हैं। पूर्वी निमाड़ के रूप में हम किस जिले को जानते हैं? खंडवा जिले को। और पश्चिमी निमाड़ के रूप में जो पहले हमने कवर किया है, खरगोन जिले को। खरगोन को हम क्या मानते हैं? पश्चिमी निमाड़ के रूप में इसे जानते हैं, और खंडवा को पूर्वी निमाड़ के रूप में। और जब बड़वानी जिला हम पढ़ेंगे, बड़वानी जिला, यह जिला निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। इस जिले को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। खंडवा का प्राचीन नाम खांडववन है। खंडवा जिले से बुरहानपुर जिला अलग किया गया है। कब? 15 अगस्त सन 2003 में खंडवा जिले को से अलग किया गया है बुरहानपुर जिले को। खंडवा जिले का कुल क्षेत्रफल 8,307 वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिणी पश्चिमी सीमावर्ती एक जिला है। खंडवा जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में किया गया, और इसका पुनर्निर्माण कब किया गया? जब बुरहानपुर अलग हुआ है। कब? 15 अगस्त सन 2003 को बुरहानपुर अलग हुआ है। आपको ध्यान रखना है, इसमें कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलें। यह याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी तहसीलें हैं, अगर आप खंडवा जिले से नहीं हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: खंडवा, पंधाना, पुनासा, हरसूद। यह भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप खंडवा जिले से नहीं हैं। यह याद रखें कि 5 तहसीलें हैं और 4 विधानसभा क्षेत्र हैं या सीटें हैं। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप अगर कहीं से भी हैं। 5 जिले हैं। कौन कौन से? 5 जिलों से सीमा बनाता है खंडवा जिला। बुरहानपुर से खरगोन, देवास, हरदा और बैतूल, इन पांचों के पांचों जिले से सीमा बनाता है खंडवा जिला। यह तो आप जान गए हैं कि कितने जिले हैं और कितने जिलों से सीमा बनाता है। अगर आप जानना चाहते हैं, खंडवा जिले को पूर्व से हरदा और बैतूल घेरता है, दक्षिण से बुरहानपुर जिला और उत्तर से देवास, पश्चिम से खरगोन जिला इसे घेरता है। 16 नगर निगमों में से एक है खंडवा नगर निगम। खंडवा जिले में दादा धूनी वाले की समाधि स्थित है। अक्सर मध्य प्रदेश में यह तो होता ही है कि अगर कोई समाधि ले लिया है तो वहां अपन क्या कर देते हैं? मेले का आयोजन कर देते हैं। तो दादा धूनी वाले की समाधि के स्थान पर ही यह मेला भी होगा, स्वाभाविक सी बात है। इन्होंने सन 1930 में समाधि ले ली थी। कहाँ? खंडवा में। इसी के दरबार पे आप देख सकते हैं मेला भी लगता है। मैंने आपको खरगोन जिले में या पश्चिमी निमाड़ में संत सिंगाजी का मेला बताया है, क्योंकि पीडीएफ में था, उसे आप हटा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यह मेरा मिस्टेक है, क्योंकि वेबसाइट में तो दिया ही हुआ है, वहां भी दिया था संत सिंगाजी का मेला है, लेकिन हम अरिहंत की बुक से देखकर आए हैं, इसमें संत सिंगाजी का मेला खंडवा जिले में लगता है। आपको ध्यान रखना है। मैंने वहां भी नोट जरूर दिया था कि पिपलिया नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, खंडवा जिले में संत सिंगाजी का समाधि लगती है, जिन्हें निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। खंडवा जिले में पिपलिया नामक स्थान पर संत सिंगाजी महाराज का मेला लगता है। खंडवा जिले में ही सिंगाजी मेला लगता है, स्वाभाविक सी बात है। वहां ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है, क्योंकि वह जो स्थान है वह पवित्र स्थान कहला गया ना, उसी के नाम पर एक से एक बातें वहां हो रही हैं। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? खंडवा में स्थित है। संत सिंगाजी से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका उत्तर आप खंडवा ही लगाएंगे। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सन 2014 में की गई थी। इसका उद्घाटन 2015 में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र में लगी चिमनी, यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चिमनी है। इसकी लंबाई है 271 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चिमनी कौन सी है? संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र वाली चिमनी। उसकी ऊंचाई है 271 मीटर। मध्य प्रदेश के एग्जामों में काफी बार
आपसे फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको 171 मीटर याद करना आवश्यक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने मंधाता के नाम पर मंधाता नगर या ओमकारेश्वर की स्थापना की थी। किसके द्वारा? मुचकुंद के द्वारा। हालांकि इसका नाम उन्होंने मंधाता नगर रखा था, आजकल इसे ओमकारेश्वर के नाम से जानते हैं। ओमकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसका नाम है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी को 3 ओर से घेरता है और जो चिन्ह का यह निर्माण होता है नदियों के द्वारा, ओम की आकृति का निर्माण होता है नर्मदा नदी के द्वारा, ओमकारेश्वर घिरा हुआ है। वर्ष 2018 में ओमकारेश्वर के मंदिर में मूर्ति के पूजा पाठ के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी प्रारंभ की गई है सन 2018 से। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, मैंने आपको पहले भी एक जल विद्युत परियोजना बताई, संत सिंगाजी जल विद्युत परियोजना, जिसकी चिमनी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चिमनी थी, आपको याद रखना होगा। खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट, जिसकी क्षमता है 600 मेगावाट, इसे स्थापित किया गया है। ओमकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ बांध है या फिर प्लांट है। यहां शंकराचार्य की गुफाएं भी स्थित हैं। इकट्ठा आपको बताना पड़ेगा ओमकारेश्वर में और क्या क्या है। अगला तथ्य आपके सामने क्या है? ओमकारेश्वर में वर्ष 2019 में शंकराचार्य की 108 मीटर ऊंची प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर नदी के तट पर कार्तिक मेले का आयोजन भी किया जाता है। चलिए, ओमकारेश्वर से कौन कौन से तथ्य थे आपको मैं बताना उचित समझता हूं। पहली बात, ओमकारेश्वर यहां लिख लिया जाए, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर से कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, आचार्य शंकराचार्य की गुफाएं यहां स्थित हैं। कितनी इसकी मूर्ति की ऊंचाई है? 108 मीटर ऊंची है। यह प्रतिमा का निर्माण सन 2019 में किया गया है। दूसरी बात, ओमकारेश्वर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कौन से राजा थे? राजा मुचकुंद के द्वारा। मुचकुंद के द्वारा आपको याद रखना पड़ेगा। इनके द्वारा मंधाता या शिवपुरी द्वीप पर कौन सा निर्माण करता है? ओमकारेश्वर को नर्मदा नदी तो घेरती है, नर्मदा नदी जिस तरह से घेरती है तो कौन से चिन्ह का निर्माण होता है? ओम के चिन्ह का निर्माण होता है। ठीक है, ओमकारेश्वर में कौन सी ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक और तथ्य, 2018 से ऑनलाइन बुकिंग की सेवा भी उपलब्ध कराई गई है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में एक और तथ्य यह है कि ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता है 520 मेगावाट, यह स्थित है। बांध पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थित है। कहां? ओमकारेश्वर में। ठीक है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा तथ्य आपको याद करने योग्य है? खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर इंदिरा सागर बांध स्थित है। मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है इंदिरा सागर बांध परियोजना। इस परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। 1984 में इसकी नींव रखी गई थी। 2003 में यह बनकर तैयार हुआ है। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसकी क्षमता है 1920 मेगावाट। इसके 3 स्तर हैं। कौन कौन से? इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की क्षमता रखता है। दूसरा है ओमकारेश्वर परियोजना, 520 मेगावाट की क्षमता रखता है। तीसरा है खरगोन में स्थित महेश्वर परियोजना, कितने की क्षमता रखता है? 400 मेगावाट की। इंदिरा सागर परियोजना, यह परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्मदा सागर परियोजना है, जिसकी क्षमता मैंने आपको बताया 1920 मेगावाट है। इसकी नींव इंदिरा गांधी ने रखी थी। कब? 1984 में, और 2003 में यह परियोजना बनकर तैयार हो गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन से तथ्य हैं? अगला तथ्य आपके सामने है। इस इंदिरा सागर बांध में बैक वाटर से एक विशाल झील का निर्माण हो गया है, जिसका नाम है हनुमंतिया टापू का निर्माण हुआ है। बैक वाटर मतलब गुरु, यह नदियां
एक नदी जा रही है, बांध का निर्माण हमको करना है, यहाँ अपन नींव डाल दिए, मतलब एक आप कह सकते हैं दीवार खड़े कर दिए। यह पानी तो बढ़ जा ही रहा है, यहाँ आप जब निर्माण कर देंगे किसका, दीवार का, तो यह पानी बैक हो जाएगा। तो इस बैक वाटर से एक झील का निर्माण हुआ जिसका नाम है हनुमंतिया टापू। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा हनुमंतिया टापू पर आवास, रेस्तरां, नौका विहार, क्रूज की सवारी आदि सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा। हनुमंतिया टापू पर मध्य प्रदेश का पहला जल महोत्सव 2016 में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला जल महोत्सव कहां आयोजित किया गया, तो हनुमंतिया टापू, इसका आपके पास उत्तर होना चाहिए। हनुमंतिया टापू मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन केंद्र भी बना है क्योंकि यहां आयोजन ही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खंडवा जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गांजा उत्पादन के लिए और प्याज उत्पादन के लिए जाना जाता है। गांजा उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, खंडवा जिले में। खंडवा जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र खंडवा वन वृत्त में आता है। इसे आप याद ना भी रखें तो भी चल जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम गौ चिकित्सालय खंडवा जिले में पंधाना तहसील में स्थापित है। प्रस्तावित नहीं है, यह 2021 से स्थापित हो गया। खंडवा में सन 2018 में मध्य प्रदेश का पहला कपास जैविक अनुसंधान केंद्र खोला गया। मध्य प्रदेश का पहला कपास जैविक अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया है, खंडवा में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, खरगोन में। मैंने आपको बताया ना, कपास उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, खरगोन में। आपको यह चीज याद रखनी है। खंडवा जिले में मध्य प्रदेश के दूसरे प्रधानमंत्री जिनका नाम था भगवंत राव मंडलोई का जन्म हुआ था। खंडवा जिले में प्रसिद्ध संगीतकार किशोर कुमार का जन्म हुआ। उनके याद में स्मारक भी वहीं बनाई गई और समाधि भी वहीं स्थित है। किशोर कुमार पुरस्कार भी दिया जाता है मध्य प्रदेश में। खंडवा जिले में किशोर कुमार की स्मृति में गौरी कुंज ऑडिटोरियम भी खोला गया है। गौरी कुंज ऑडिटोरियम कहाँ स्थित है, खंडवा में। यह आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया सम्मान भी दिया जाता है। 1997 से इस सम्मान की शुरुआत हुई है। खंडवा जिला माखनलाल चतुर्वेदी व सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे व्यक्तित्व की कर्मस्थली थी, या है आप कह सकते हैं। खंडवा जिले में सन 1990 में से माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ सकता है। खंडवा आपके पास उत्तर होगा। 1990 से यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। खंडवा जिला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। खंडवा जिले में बॉलीवुड गायक जिनका नाम था शॉन का जन्म हुआ था। यह तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कह सकते हैं। खंडवा जिले में 1957 के आदिवासी क्रांतिकारी टांट्या भील का जन्म हुआ था। इन्हें भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। किसे, टांट्या भील को। यह एक क्रांतिकारी थी। टांट्या भील के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान भी दिया जाता है। खंडवा जिले में रंगीन मछली का केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से मछली के उत्पादन में 40% उसकी जो इकोनॉमी है, 40% इकोनॉमी ऑस्ट्रेलिया की मछली उत्पादन से ही चल रही है। तो खंडवा जिले में रंगीन मछली का उत्पादन भी होता है। मछुआरों के लिए जल दीप योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में प्रथम खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध से ही की गई थी। जल दीप योजना मध्य प्रदेश की प्रथम मछुआरों के लिए लाई गई योजना है। खरगोन और खंडवा जिले को संयुक्त रूप से, मैंने आपको बताया है कि खरगोन कपास उत्पादन के लिए सबसे आगे है, इसलिए इसे सुनहरे जिले के रूप में भी जाना जाता है। तो संयुक्त रूप से निमाड़ व कपास उत्पादन के कारण सुनहरे जिले के रूप में दोनों को ही जाना जाता है, खरगोन को भी और खंडवा को भी। तथा यहाँ उत्पादित कपास सफेद सोना कहा जाता है। खरगोन और खंडवा में जो कपास उत्पादन होता है उसे सफेद सोने के रूप में जाना जाता है। खंडवा जिले में घोघल गांव में ओमकारेश्वर बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर मध्य प्रदेश का पहला जल सत्याग्रह किया गया। यह देश का जल सत्याग्रह है। मैंने तो मध्य प्रदेश का ही आज तक सुना था। देश का पहला जल सत्याग्रह 2015 में ओमकारेश्वर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए किया गया था। आपको यह 3 स्टार लगाकर याद रखना है। खंडवा बुरहानपुर सीमा पर नर्मदा की सहायक नदी सुख्ता पर
सुक्ता परियोजना या भगवंत सागर परियोजना स्थित की गई है। खंडवा जिले में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा, सुक्ता, ताप्ती, यह तीनों की तीनों नदियां खंडवा जिले में ही प्रवाहित होती है। खंडवा जिले में नर्मदा की 12 मीटर ऊंची मंदार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पर मंदार जलप्रपात स्थित है, इसकी ऊंचाई 12 मीटर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई आपको बताना है कितनी है? 30 मीटर। नर्मदा नदी पर और कौन कौन सी जलप्रपात स्थित है बताइए? पहला आपके सामने क्या होगा? कपिल धारा, दूसरा दूध धारा, तीसरा आप कह सकते हैं सहस्त्र धारा, चौथा सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? महेश्वर में, आपको याद रखना है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर के भेड़ाघाट में। और मंदार जलप्रपात कहाँ स्थित है? खंडवा जिले में। इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। खंडवा जिले में जैन संप्रदाय से संबंधित प्राचीन सिद्धनाथ मंदिर स्थित है। यह आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। खंडवा जिले में भीमराजगढ़ सिंचाई परियोजना भी स्थित है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू जैन मंदिर से, सिद्धनाथ मंदिर से। खंडवा जिले के रेलवे स्टेशन पर 1931 में पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड क्या था? यहां 2 अंग्रेजों और एक कुत्ते की हत्या कर दी गई थी पंजाब मेल के अंदर ही। यह घटना 1931 में हुई थी। अगर आप वहां खंडवा में पर्यटन स्थल के रूप में जानना चाहें या जाना चाहें, ओमकारेश्वर तो पहला नाम होगा ही। उसके बाद आप जा सकते हैं दाता साहेब का मेला। छनेरा में बाबा बुखार दास का मेला लगता है। देखिए और कौन कौन सी? सिवना में ब्रह्मगीर महाराज का मेला लगता है। आप देख सकते हैं पुनासा में काजल देवी का मेला लगता है। आप याद रख सकते हैं, आप रखना चाहें तो। और अगर आप पर्यटन स्थल के रूप में जानना चाहें, गौरी सिंह नाथ मंदिर है, तुजला भवानी मंदिर है, चांद सूरज दरवाजा है, 24 अवतार मंदिर है, मार्कंडेय आश्रम है, आशापूर्णा देवी मंदिर है, नवचंडी देवी धाम है, कजल रानी की गुफाएं हैं। आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख रूप से पर्यटन स्थल है। अगर आप जाना चाहें खंडवा में तो जा सकते हैं। अगर आपको खंडवा जिले से संबंधित सभी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।